नमस्कार। न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। हल्द्वानी हिंसा के 3 वांटेड समेत 14 आरोपी गिरफ्तार। 8 फरवरी को हल्द्वानी में हिंसा के बाद फरार चल रहे 14 आरोपियों को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 3 वांटेड आरोपी भी शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों से पीएसी जवान से लूटी गई सरकारी मैगजीन और 4 पेट्रोल बम बरामद किए गए। जिला पुलिस के अनुसार आरोपी सारिक और मोहम्मद दानिश के कब्जे से लूटी गई सारी सरकारी मैगजीन बरामद की गई है। उपद्रव के दौरान दोनों ने पीएसी जवानों से राइफल लूटने का प्रयास किया था, लेकिन उनके हाथ सिर्फ राइफल की मैगजीन ही लग सकी थी। उत्तराखंड मौसम। उत्तराखंड के 3 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी। मौसम विभाग ने रविवार से उत्तराखंड में 4 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। साथ ही ताजा बर्फबारी से हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की सलाह भी दी है। खासतौर पर चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिला प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में रविवार से बारिश और हल्की बर्फबारी की संभावना है। देहरादून और टिहरी के कुछ हिस्सों में हल्की बर्फबारी हो सकती है, जबकि 19 फरवरी को उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में बारिश होगी और 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मध्यम बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। 20 फरवरी को 2500 मीटर तक बर्फबारी होगी। इधर मैदानी क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून में उपनल कर्मचारियों की मांगों पर अब 23 को होगा मंथन। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उपनल कर्मचारियों की मानदेय बढ़ोतरी और वर्षवार नियमित बढ़ोतरी, नौकरी से न हटाने की मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शनिवार को जोशी ने फोन पर उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों के साथ विस्तार से वार्ता की। कहा कि 23 फरवरी को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक कराई जाएगी। इस बैठक में कर्मचारियों को सभी लंबित मुद्दों पर मंथन पर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। मंत्री के आश्वासन पर महासंघ ने आज शाम शहीद स्थल तथा प्रस्तावित रैली को स्थगित कर दिया। हालांकि एकता बिहार धरना स्थल पर इनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हरिद्वार लोकसभा चुनाव। हरिद्वार में हरीश के बाद अब माहरा की एंट्री। लोकसभा प्रत्याशी तय करने के लिए गठित कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में प्रारंभिक तौर पर उत्तराखंड की सभी सीटों में 40 नामों पर चर्चा की गई। हरिद्वार के दायरे में पूर्व सीएम हरीश सिंह रावत और हर्ष सिंह के बाद प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का नाम भी शामिल हो गया, जिसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिम सिंह और गणेश गोदियाल को भी अलग अलग सीटों से मजबूत प्रत्याशी के रूप में आंका गया है। देहरादून। राज्य कर विभाग की टीम ने फर्जी बिलों से 1.6 करोड़ रुपए की कर चोरी पकड़ी। देहरादून। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम का संचालन सरकार करेगी। चंपावत के गैरी गोट आरोग्य मंदिर को NQAS अवार्ड। चंपावत के आयुष्मान आरोग्य मंदिर गैरीकोट को स्वास्थ्य सेवा में बेहतर कार्य के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक NQAS सर्टिफिकेशन अवार्ड दिया गया है। उत्तराखंड के किसी स्वास्थ्य केंद्र को पहली बार यह पुरस्कार मिला है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा देने का प्रयास कर रही है। अब जिलों में ही जांची जाएंगी विश्वविद्यालय कॉलेज के छात्रों की आंसर शीट। देहरादून। परीक्षा की पारदर्शिता बनाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 5 विश्वविद्यालयों में केंद्रीकृत मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी गई है। उच्च शिक्षा सचिव शैलेश बेगुनी ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया। अब से विश्वविद्यालय उनसे संबद्ध कॉलेजों में परीक्षा के बाद आंसर शीट विश्वविद्यालय नहीं जाएगी, बल्कि जिला स्तर पर मूल्यांकन केंद्रों पर आंसर शीट का मूल्यांकन होगा। आंसर शीट का मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों को जाँच के साथ ही छात्र के नंबरों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। उत्तरकाशी में तेंदुए की खाल के साथ आरोपी गिरफ्तार। उत्तरकाशी में पुरोला पुलिस ने एक वन्य जीव तस्करी के आरोपी को तेंदुए की 2 खाल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दिया। पुलिस के अनुसार अभियुक्त उक्त खालों को रिखनाड़ लाखा मंडल के जंगलों से लाकर तराई के एरिया में बेचने के लिए जा रहा था। श्रीनगर के सेम मल्ला गाँव में गुलदार के शावक का शव मिला। सेम मल्ला गांव में खेतों से गुलदार के शावक का शव मिला है। जब सुबह लोग अपने घरों से खेतों को काम करने जा रहे तो उन्हें गुलदार के शावक का शव दिखाई दिया, जिनकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारी को दी। वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पौड़ी के नागदेव रेंज भेज दिया, जहां गुलदार के शावक के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। मोरी के पूर्ति गाँव में आग से 3 मकान जलकर राख। मोरी गोविंद वन्यजीव बिहार राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र के सिरगा गांव के पूर्ति तोक में शनिवार सुबह अचानक आग लग गई, जिसमें 3 आवासीय मकान पूरी तरह जलकर राख हो गए। सूचना के बाद मौके पर स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पा गए। वहीं आग के कारण किसी प्रकार की जनहानि और पशु हानि की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार मोरी ब्लॉक के सिरगा गाँव के पूर्ति तोक में तड़के 4:30 पर जयवीर सिंह पुत्र हैदर सिंह, प्यार सिंह पुत्र सैदर सिंह, सुनील सिंह पुत्र सैदर सिंह के आवासीय मकान पूरी तरह जल गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीण आग पर नियंत्रण
कर पाते। इससे पूर्व खाद्यान्न, बर्तन, वस्त्र सहित अन्य जरूरी सामान व नकदी जलकर राख हो गई, जिससे भवन स्वामियों को खासा नुकसान उठाना पड़ा। श्रीनगर में कीर्तिनगर पुलिस ने इनामी वारंटी को किया गिरफ्तार। कीर्तिनगर पुलिस ने एक इनामी वारंटी को गिरफ्तार किया। कीर्तिनगर कोतवाल के प्रभारी निरीक्षक देवराम शर्मा ने बताया कि 5 साल से फरार चल रहे एक वारंटी को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि वारंटी में चोरी का मामला चल रहा था और न्यायालय से पैरोल के बाद 2020 से फरार था। उन्होंने बताया कि पंकज लाल उर्फ पंकज पवार पुत्र राकेश लाल निवासी ग्राम अमकोटी खंडाऊ पौड़ी गढ़वाल की कीर्तिनगर में रिश्तेदारी में विवाह समारोह से गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि वारंटी 1500 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। शर्मा ने बताया कि वारंटी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस टीम में अपन उप निरीक्षक मोहन प्रसाद रतूड़ी, देवेंद्र आदि शामिल थे। कोटद्वार में सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों का प्रदर्शन। कोटद्वार महानगर कांग्रेस युवा एवं कांग्रेस को कार्यकर्ता ने केंद्र सरकार द्वारा बिना किसी कारण के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय युवा कांग्रेस कमेटियों के बैंक खातों को फ्रीज करने पर रोष व्यक्त किया है। केंद्र सरकार के इस कदम के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झंडा चौक पर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला भी दहन किया। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तानाशाही हथकंडे अपना रही है, जो स्वस्थ लोकतंत्र व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है। रामनगर कारपेट पार्क से सटे ढीला गांव में महिला को बाघ ने मार डाला। रामनगर जिम कारपेट पार्क से सटे ढीला गांव में शनिवार दोपहर एक महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। गांव में जंगल की सीमा पर 4 अन्य साथियों के साथ लकड़ी बीनने जा रही महिला को बाघ जंगल के भीतर खींचकर ले गया। कारपेट कर्मियों के साथ रेस्क्यू टीम 2.5 घंटे बाद जंगल के भीतर से महिला का शव बरामद किया। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने CTR कर्मियों को घेराव किया। आरोपी के ग्रामीणों ने एक वनकर्मी के साथ मारपीट भी की है। प्रदेश के 8 विभागों में 938 पदों पर होगी भर्ती। हल्द्वानी सिविल विभाग के रोजगार प्रयाग पोर्टल में युवाओं के बढ़ते पंजीकरण के बाद विभाग की ओर से रिक्तियां मिलनी शुरू हो गई हैं। पोर्टल में पहले चरण में 8 विभागों के 938 खाली पद मिले हैं, जिनमें भर्ती की जाएगी, जिसमें सर्वाधिक 570 पद चतुर्थ श्रेणी के हैं। सर्वाधिक विभागों की ओर से आउटसोर्स एजेंसी का चयन करने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे पोर्टल के जरिए पहली बार बेरोजगारों को अस्थायी पदों पर नौकरी मिल सकेगी। उत्तराखंड के सरकारी विभागों उनके अधीन संचालित संस्थाओं पर रिक्त पदों पर बेरोजगार युवाओं को अस्थायी नियुक्तियां देने के लिए सेवा योजना विभाग की ओर से रोजगार प्रयाग पोर्टल बनाया गया। पोर्टल में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 11,593 पहुंच गई, जिसमें 2,459 महिला अभ्यर्थियों ने भी पंजीकरण कराया है। हल्द्वानी में अमन को बुलाएं सब धर्मों के प्रतिनिधि। शहर में अमन चैन कायम रखने के लिए प्रशासन ने सभी धर्मों संगठनों के लोगों को एक मंच पर आमंत्रित किया है। सर्वधर्म विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी से आगे आने का आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा कि परस्पर भाईचारे के लिए जाने जाने वाले हल्द्वानी शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखना हर वर्ग की जिम्मेदारी है, जिसके लिए सभी धर्मों के लोग एकजुटता का परिचय दें। हल्द्वानी में हिंसा में घायल एक और युवक की मौत। मोस्ट वांटेड मलिक के घर से 6 ट्रक सामान कुर्क। हल्द्वानी हिंसा के मामले में शनिवार को पुलिस ने 3 और वांटेड आरोपियों के घरों पर संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की है। उधर मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उनके बेटे अब्दुल मोइद के घर शुक्रवार देर शाम रात को रोकी गई संपत्ति कुर्क की कार्रवाई शनिवार को पुलिस ने पूरा किया। मलिक और उसके बेटे मोइद के घर से पुलिस ने करीब 6 ट्रक सामान कुर्क किया। वहीं फरार चल रहे वांछित आरोपियों में से एक नामजद आरोपी इजाज के खिलाफ रविवार को कुर्की की कार्रवाई शुरू की गई। कुर्क किया गया सभी सामान देखरेख चौकी पर पहला मिलिट्री फोर्स की निगरानी में रखा गया है। हल्द्वानी हिंसा में पेट्रोल बम बनाने व सप्लाई करने वाले भी हत्थे चढ़े। हल्द्वानी हिंसा में शनिवार को गिरफ्तार किए गए 3 वांटेड सहित 14 लोगों में से एक आरोपी ऐसा भी पुलिस के हत्थे चढ़ा, जिस पर बनबुलपुरा के उपद्रव के दौरान पेट्रोल बम बनाकर हिंसा में इस्तेमाल करने से लेकर उन्हें जरूरी सप्लाई करने का भी आरोप है। पुलिस ने आरोपियों के घर में से 4 पेट्रोल बम भी बरामद किए। वहीं पुलिस ने उन 2 आरोपियों को भी पकड़ लिया जिन्होंने उपद्रव में PSC के शनिवार को गिरफ्तार हुए जवान की सरकारी राइफल छीनने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न होने पर राइफल के मैगजीन लूटकर ले गए थे। शनिवार को 2 वह लोग भी गिरफ्तार किए गए जिन पर आरोप है उन्होंने हिंसा के दौरान मुखानी के थानाध्यक्ष के सरकारी वाहन को पेट्रोल छिड़ककर फूंक डाला था। लालकुआं छात्र की तबीयत बिगड़ी पर नहीं पहुंची 108 एम्बुलेंस। हल्द्वानी में संयुक्त सचिव का बोर्ड लगी कार से भिड़ी बाइक, 3 घायल। कुमाऊं विश्वविद्यालय में हर विभाग के 2 छात्रों को मिलेगी इंटर्न फेलोशिप।
कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से इंटर्न फेलोशिप प्रोग्राम के तहत प्रत्येक विभाग से 2 छात्रों को चयनित कर उसका लाभ दिया जाएगा, जिससे यहां छात्रों में दूसरे संस्थानों में जाकर कार्य वर्धन की सुविधा मिलेगी। वहीं विश्वविद्यालय की ओर से संबंधित छात्रों को इसके लिए धनराशि भी दी जाएगी। इंटर्न फेलोशिप के तहत जल्द गाइडलाइन तैयार कर सार्वजनिक की जाएगी। बता दें कि इंटर्नशिप एक प्रोफेशनल सीखने का अनुभव है जो कि एक छात्र में पढ़ाई के क्षेत्र, कैरियर की रुचि संबंधी स्किल, प्रैक्टिकल कार्य प्रदान करता है। इंटर्नशिप एक छात्र को कैरियर की खोज और विकास और नए कौशल सीखने का अवसर देता है। 17 मार्च को होगी नवोदय प्रवेश परीक्षा। हल्द्वानी में नवोदय परीक्षा सुयालबाड़ी की प्रवेश परीक्षा अब 17 मार्च को होगी। पूर्व में प्रवेश परीक्षा को बनफुलपुरा में हुई हिंसा के बाद स्थगित कर दिया गया था। जवाहर नवोदय विद्यालय में इस बार दफा 11वीं कक्षा में दाखिले के लिए लेटरल एंट्री टेस्ट कराया जाएगा। कक्षा 9 में प्रवेश के लिए भी परीक्षा होनी है। नवोदय विद्यालय समिति की ओर से परीक्षा के लिए 10 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई थी और कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा हल्द्वानी के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हल्द्वानी, खालसा नेशनल बालिका इंटर कॉलेज हल्द्वानी, HN इंटर कॉलेज हल्द्वानी और ललित आर्य महिला इंटर कॉलेज में कराई जानी थी। 8 फरवरी को बनफुलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद लगाई गई कर्फ्यू के बाद परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। पिथौरागढ़ सूर के सिरा देवल मंदिर का रास्ता खोलने पर सशर्त सहमति बनी। टनकपुर और बनबसा में 3 घंटे गुल रही बिजली। गंगोली हाल लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस की बिजली काटी। चंपावत डिग्री कॉलेज के 32 विद्यार्थियों को मिलेगा छात्रवृत्ति। पिथौरागढ़ दारमा के लोग पिथौरागढ़ DM के दर पहुंचे। चंपावत के गायब 18 डॉक्टरों को नोटिस जारी।